नमस्कार। अपने किचन में ज़रा चारों तरफ नज़र दौड़ाइए। शायद आपको एक मिक्सर ग्राइंडर दिखेगा। एक आम सी मतलब रोज़मर्रा के काम आने वाली मशीन, मसाला पीसने के लिए, चटनी बनाने के लिए। लेकिन क्या हो अगर यही साधारण सी मशीन एक बेहद खौफनाक, दिल दहला देने वाली कहानी का सबसे अहम हिस्सा बन जाए। आज हम उत्तर प्रदेश के संभल में हुए एक ऐसे ही मामले की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसे मीडिया ने रूबी मिक्सर केस का नाम दिया है। और यह सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं है। इसमें इसमें एक साजिश है, एक शव के टुकड़े टुकड़े करने की वहशियाना हरकत और एक ऐसी पुलिस जांच जो मतलब 1 महीने तक अंधेरे में तीर चलाती रही। हमारी ये पूरी चर्चा पुलिस की रिपोर्ट और जो मीडिया कवरेज हुई है उस पर आधारित है। हमारा मकसद है इस पूरे मामले की टाइमलाइन को परत दर परत खोलना, उस भयानक रात की सच्चाई को समझना और ये देखना कि कैसे पुलिस ने बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाया। तो कहानी की शुरुआत किसी लाश या खून के धब्बे से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है एक पुलिस स्टेशन से, एक ऐसी शिकायत के साथ जो हर रोज दर्ज होती है। तारीख थी 18 नवंबर 2025। रूबी नाम की एक महिला चंदौसी कोतवाली पहुंचती है और कहती है कि उसका पति राहुल लापता है। वो परेशान है, घबराई हुई है, या कम से कम ऐसा दिखा तो रही है। पुलिस के लिए ये बस एक और गुमशुदगी का मामला था। और यहीं पे केस शुरुआत से ही अलग हो जाता है। पुलिस ने इसे एक आम गुमशुदगी का मामला ही समझा। शायद पति पत्नी में झगड़ा हुआ हो और वो कहीं चला गया हो। अक्सर ऐसा होता है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि लगभग 1 महीने तक इस केस में कोई हलचल नहीं हुई। और ये देरी कोई इत्तेफाक नहीं थी, ये उस साजिश का मतलब पहला और सबसे जरूरी हिस्सा थी। सोच ये थी कि वक्त के साथ यादें धुंधली पड़ जाएंगी, सबूत मिट जाएंगे और पुलिस का ध्यान किसी और केस पे चला जाएगा। मतलब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराना पुलिस की मदद करने के लिए नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि उन्हें गुमराह करने के लिए था। 1 महीना सोचकर भी अजीब लगता है कि कोई इतने बड़े राज के साथ 1 महीना कैसे जी सकता है, हर दिन एक नाटक करते हुए। बिल्कुल, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल था। लेकिन ये खेल 15 दिसंबर 2025 को खत्म हो गया। संभल में पतरौरा रोड पर ईदगाह के पास एक नाले की सफाई हो रही थी और तभी कर्मचारियों को एक बोरे में बंद कुछ मिला। जब उसे खोला गया तो अंदर एक इंसान का सड़ा गला धड़ था। और वो मंजर वो बहुत भयानक था। उस धड़ का सिर नहीं था, हाथ नहीं थे, पैर भी नहीं थे, सिर्फ एक टोर्सो। ऐसी हालत में पहचान करना मतलब लगभग नामुमकिन था। पुलिस के लिए ये एक और अनसुलझा मामला था। एक ऐसी फाइल जो शायद महीनों सालों तक धूल फांकती रहती, कोई जरिया ही नहीं था पहचान का। लेकिन फिर जब उन्होंने उस धड़ को पलटा तो उन्हें वो चीज मिली जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक टैटू? हाँ, पीठ पर बस एक शब्द गुदा हुआ था, राहुल। और उस एक शब्द ने इस केस को एक बंद गली से निकालकर सीधा हाईवे पर डाल दिया। पुलिस के दिमाग में फौरन बत्ती जली। उन्होंने 1 महीने पुरानी गुमशुदगी की फाइलों को खंगालना शुरू किया और उन्हें रूबी की रिपोर्ट मिल गई। बिल्कुल, एक अज्ञात लाश अब एक नाम बन चुकी थी। और एक गुमशुदगी का मामला अब सीधे सीधे हत्या का मामला बन गया था। तो अब पुलिस के पास एक नाम था, राहुल, और एक मुख्य संदिग्ध, उसकी पत्नी रूबी, जिसने 1 महीने पहले उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। पुलिस की टीम सीधे रूबी के पास पहुंची। उससे जब पूछताछ शुरू हुई तो वो अपनी ही बातों में उलझने लगी। उसकी कहानी में झोल साफ नजर आ रहा था। कभी वो कुछ कहती, कभी कुछ और। उसके चेहरे पर मतलब घबराहट साफ दिख रही थी। ये जांच का एक क्लासिक मोड़ है। जब आपके पास कोई ठोस सबूत नहीं होता तो आप इंसान के व्यवहार पर, उसके बयानों के विरोधाभास पर ध्यान देते हैं। पुलिस को यकीन हो गया था कि रूबी कुछ छिपा रही है, लेकिन सिर्फ शक के आधार पर वो कुछ साबित नहीं कर सकते थे। उन्हें एक ठोस सबूत की जरूरत थी, कुछ ऐसा जिसे झुटलाया न जा सके। और यहीं पर जांच ने एक नया मोड़ लिया। जब जुबानी पूछताछ से कुछ हासिल नहीं हो रहा था तो पुलिस ने डिजिटल फोरेंसिक का रास्ता अपनाया। उन्होंने रूबी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया। अब ये एक तरह से भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा था। हजारों तस्वीरें, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, उन्हें खुद नहीं पता था कि वो क्या ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, और अक्सर ऐसे ही मामलों में किस्मत या एक छोटी सी गलती अपराधी को पकड़वा देती है। पुलिस फोन की गैलरी देख रही थी और तभी उन्हें राहुल की कुछ तस्वीरें मिली। अब ये कोई आम तस्वीरें नहीं थीं। इन तस्वीरों में राहुल ने जो कपड़े पहने हुए थे, एक खास शर्ट, एक पैंट, वो कपड़े हूबहू उन कपड़ों से मेल खाते थे
जो नाले से मिले धड़ पर थे। ये तो मतलब गेम ओवर जैसा था। हम्म एक ऐसा सबूत जो चीख चीख कर कह रहा था कि ये लाश राहुल की ही है हम्म और इस फोन का मालिक इस कहानी से किसी ना किसी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ पर विडंबना देखिए। अपराधी ने सोचा कि शरीर के सबसे जरूरी हिस्से, सिर, हाथ, उंगलियों के निशान हटाकर वो पहचान मिटा रही है। ये कपड़े, हमारी आदतें, हमारी लोकेशन सब मिलकर एक डिजिटल पहचान बनाते हैं। सही बात है। उसने राहुल के भौतिक शरीर को तो मिटाने की कोशिश की, लेकिन उसके डिजिटल शरीर को अपने ही फोन में सबूत की तरह सहेज कर रख लिया। एक क्लिक ने महीनों की प्लानिंग पर पानी फेर दिया। जब पुलिस ने वो तस्वीरें रूबी के सामने रखी